मैं डॉक्टर जी.एल. सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन क्या होता है? अनेक समाकल इस प्रकार के होते हैं कि उनका मान आसानी से तथा सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब चर के कुछ मानों के लिए समाकल यानी इंटीग्रेंड, जिनका समाकलन करना होता है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं, के मान दिए हुए हों तो ऐसे अवस्था में भी हम समाकलन नहीं कर सकते। उपरोक्त प्रकार की परिस्थितियों में समाकलन की संख्यात्मक विधियों की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक समाकल क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक समाकल्य f(x) के संख्यात्मक मानों के दिए हुए समुच्चय के आधार पर एक निश्चित समाकल a to b f(x) dx के सन्निकटन मान की गणना करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। अब क्षेत्रकरण यानी क्वाड्रेचर क्या होता है? संख्यात्मक समाकलन की प्रक्रिया जब एक चर वाले फलन के समाकलन में प्रयुक्त की जाती है तो इसे क्षेत्रकरण कहते हैं। हम समदूरस्थ कोटि हेतु सामान्य क्षेत्रकरण सूत्र क्या होता है उसको निकालेंगे, यानी ए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम मानते हैं कि I इक्वल टू इंटीग्रल a to b y dx, y f(x) लेते हैं, इक्वल टू h। अब यहाँ पर ny0 प्लस n² डेल y0 प्लस n³ माइनस n² इंटू डेल 2y0 अपन फैक्टोरियल 2 प्लस n⁴/4 माइनस n³ प्लस n² इंटू डेल y0 अपन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ये n+1 पदों तक। यानी ये क्या है? समदूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य क्षेत्रकरण सूत्र होता है। अब इसका क्या है कि हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए माना I इक्वल टू इंटीग्रल a to b y dx, जहाँ y इक्वल टू f(x), इसको हमने एक नंबर कहा। पुनः माना x के निश्चित समदूरस्थ मान, इक्वल डिस्टेंस वाले मान जो है ना x के, वो हमने x0 प्लस h, x0 प्लस 2h है ना, इस प्रकार से डॉट डॉट के लिए f(x) के जो मान ज्ञात हैं था x0 इक्वल टू a और x0 प्लस nh इक्वल टू b है। यानी शुरू वाला जो मान है ना उसको हमने a लिया है और जो अंतिम मान है ना x0 प्लस nh इसको हमने b कहा है। अर्थात जो प्रास से जो रेंज है उसको n बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है यहाँ पर, तथा प्रत्येक भाग के अंतराल की जो चौड़ाई है वो क्या है? h है। यानी यह आप देख रहे हैं, जैसे मान लो x0 है, ये क्या है? x0 प्लस h है।
तो x0 प्लस एच माइनस x0 करेंगे तो क्या आएगा, h आएगा। फिर x0 प्लस 2h है, इसमें से x0 प्लस h माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, h आएगा। तो इसको हमने क्या कहा है कि जो प्रत्येक जो अंतराल है ना, ये इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, यहाँ पर h है। माना इन मानों के संगत जो कोटियाँ हैं वो y0, y1, y2 डॉट डॉट yn है। अब क्षेत्रघन सूत्रानुसार I इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर a है उसको हमने क्या x0 और जो b है उसको x0 प्लस nh, और y जो है इसको हम yx dx है ना, ये लिखा है। अब u इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h लेने पर इसका हमने क्या किया कि यहाँ पे du इक्वल टू क्या है, इसका dx अपॉन h इम्प्लाइज, इसको क्या लिखा है dx इक्वल टू h du, है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर। उसके बाद में जब x इक्वल टू x0 तब u इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये जो दे रखा है ना, ये इसके अंदर जब मान लो, क्योंकि ये लिमिट जैसे x0 है तो यहाँ पर x का x0 रखा तो यहाँ पर u का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तथा जब x इक्वल टू x0 प्लस nh, यानी जो ये अपर लिमिट है ना, ये इसको जब अपने यहाँ x जगह यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तब देखो u इक्वल टू x0 प्लस nh माइनस x0 अपॉन h इक्वल टू, यहाँ से x0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या है, ये nh अपॉन h, इसमें h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, n आ गया। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है ना वो u की क्या आ गई, 0, और अपर लिमिट क्या आ गई, n आ गई। देयरफॉर तो वहाँ आप लिखो I इक्वल टू, इसमें जो x0 की जगह और यहाँ पर x0 प्लस nh की जगह जब लिमिट रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, I इक्वल टू 0 से n, और यहाँ y, और यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x0 प्लस hu, और यहाँ पर dx के आगे यहाँ पर h du, ये हमने रखा है इसमें। अब y इक्वल टू एफ एक्स का सन्निकट बहुपद न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्रानुसार लिखने पर, तो ये जो है ना y x0 प्लस hu, इसको हम न्यूटन जो अग्र अंतर्वेशन सूत्र जो है उसके अनुसार इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो वो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू h, और यहाँ पर ये जो लिमिट है वो देखो 0 से n है, और ब्रैकेट के अंदर y x प्लस hu जो है ना उसका मान क्या आ जाएगा इसके अनुसार, y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस डॉट डॉट और du, ये हमने लिखा है इसको। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये h 0 से n इंटीग्रल है ये ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये क्या है, इसको हमने थोड़ा इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ये y0 प्लस u डेल y0 प्लस जैसे u इंटू यू माइनस 1 है तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू y0 प्लस उसके बाद में u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, इनको जब हम आपस में सोल्व करेंगे इंटू करेंगे तो उसका मान क्या है, ये u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस डॉट डॉट और ये लास्ट में du इक्वल टू h। अब इसका क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे y0 तो कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पर ये है 1 है तो ये क्या आ जाएगा, u y0 प्लस u का क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 डेल y0 प्लस इसका क्या आ जाएगा, u क्यूब अपॉन 3 माइनस u का क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 है ना, इंटू ये डेल टू y0 और अपॉन फैक्टोरियल 2 है ये,
प्लस फिर यहाँ पर यू क्यूब का क्या आएगा, यू की पावर 4/4 माइनस ये क्या आ जाएगा, यू क्यूब अपॉन 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो अपने यू स्क्वायर लिखा और बाहर डेल क्यूब y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फिर डॉट डॉट। इस प्रकार से क्या है कि ये n+1 पदों तक हमने कर दिया और लिमिट जो है ना बाहर की तरफ क्या लग जाएगी, 0 से n लग जाएगी इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है कि आप पहले हम अपर लिमिट इस पर रखेंगे, तो यहाँ पर u की जगह रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ny0 प्लस यहाँ पर n²/2 डेल y0 प्लस n³ माइनस यहाँ u n²/2 बाहर की तरफ डेल 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ रखा आपने तो n की पावर 4/4 माइनस यहाँ ये n³ प्लस n² और बाहर क्या है ये डेल क्यूब y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से n+1 पदों तक। तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर जो 2 लिखा है ये सामान्य क्षेत्रफल सूत्र है जो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है कि समदुरुस्त जो कोटियाँ हैं ना उनके लिए क्या है ये सामान्य क्षेत्रफल सूत्र कहलाता है। अब हम इसमें इस सामान्य क्षेत्रफल सूत्र में अगर हम n=1, n=2 और n=3 है ना डॉट डॉट ऐसे रखकर कई सूत्र व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये सामान्य जो क्षेत्रफल सूत्र है ना ये इसके अंदर अगर मान लो तो एक कंडीशन क्या है कि अगर आप n=1 रखोगे तो जो नियम आएगा जो सूत्र आएगा ना ये उसको हम क्या है ट्रेपेजॉइडल नियम है ना वो कहते हैं यहाँ पर। ये तो देखो यहाँ पर लिखा है कि हम सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल नियम जो है ना वो हम निकालेंगे। तो समीकरण नंबर जो 2 है ऊपर जो है जो सामान्य क्षेत्रफल जो सूत्र है ना ये वाला, इसके अंदर अगर हम n=1 रखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ट्रेपेजॉइडल नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको हो सकता है कि आप जो समदूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य जो क्षेत्रफल सूत्र है उसके अंदर वो कंडीशन लिखिए, वो शर्त लिखिए जिससे इसमें हम क्या रखें ताकि ये जो ट्रेपेजॉइडल नियम है ना वो व्युत्पन्न हो जाए। तो ये ट्रेपेजॉइडल नियम जो है इसका जो कथन है इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर है। लिमिट क्या है x0 प्लस NH यानी ये a की जगह है ये b की जगह है, ये y dx इक्वल टू h और ब्रैकेट में क्या है कि 1/2 y0 प्लस yn प्लस फिर देखो y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-1। ये क्या है ट्रेपेजॉइडल नियम जो है ना उसका स्टेटमेंट है, ये उसका फॉर्मूला है ये। अब हम क्या इसको निकालेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए जो समीकरण नंबर जो 2 है ना उसमें n=1 रखेंगे और उसके बाद में जैसे 1 रखा ना तो इसके बाद में इसके आगे वाले कौन सी द्वितीय व उच्च कोटि के अंतरों को छोड़ने पर तो उनको हम यहाँ पर क्या है ये छोड़ देंगे। जैसे इसके अंदर जो है ना ये ट्रेपेजॉइडल नियम के अंदर जैसे ये वाले जो है तो इसमें ये डेल 2 वगैरह ये है ना ये आगे वाले छोड़ देंगे, केवल हम इसके अंदर रखेंगे। तो आप जब उसमें इस मान रखोगे तो यहाँ पर ये क्या है x0 प्लस h n की जगह 1 रखा है, एक का अंतर रखा है यहाँ पर। तो ये y dx इक्वल टू h ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा n जगह 1 रखने पर जैसे तो y0 प्लस यहाँ पे 1/2 डेल y0 बन जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर ये। तो उसके बाद में इक्वल टू h फिर देखो ये y0 प्लस यहाँ पर डेल y0 है ना ये अग्रांतरीय परिभाषा से तो ये y0 जो हम क्या लिखेंगे y1 माइनस y0 जो हम पहले पढ़ चुके हैं इक्वल टू अब h/2 फिर यहाँ पर क्या है देखो आप जैसे इसका है ना ये जैसे 2 जो है वो एलसीएम लिया तो 2 तो बाहर लिख दिया तो ये क्या आ गया 2y0 प्लस y1 माइनस y0 इक्वल टू उसके बाद में फिर देखो ये h/2 और यहाँ पर 2y0 माइनस y0 है तो ये y0 प्लस ये y1। तो इस प्रकार से है ना इसको हमने 3 नंबर कहा है ये।
तो यहाँ पर x0 से लेकर x0 प्लस h, तो इसका मान क्या आ गया h/2 है ना, ब्रैकेट में y0 प्लस y1, यानी जैसे x0 पर जैसे कोटि क्या होती है y0 वो आ गई, और x0 प्लस h पर कोटि क्या होती है y1 वो ये आ गई। तो यहाँ पर क्या हमने n=1 जो है ना, तो ऐसे एक एक का अंतर लेते हुए दो दो मान रखे हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये फिर आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार जैसे मान लो आप यहाँ पर x0 प्लस एच से हम x0 प्लस 2h ले लेंगे, यानी दो दो मान लेंगे इसके। तो ये y/dx इस ऊपर वाले की तरह से यहाँ पर h/2, और ब्रैकेट में क्या है कि ये मान और ये मान आ जाएंगे। तो ये मान तो x0 प्लस एच तो y1, और अपर वाला मान क्या हो गया y2। इससे ऊपर h/2 इंटू y0 प्लस y1 आया था ना, ऐसे यहाँ पर h/2 और ब्रैकेट के अंदर y1 प्लस y2 है ना, ये आ जाएगा। इसको हमने क्या है 4 नंबर कह दिया। एवं इस प्रकार से देखो डॉट डॉट करते हुए हम बीच वाले मान जो है ना हम लिख सकते हैं। लास्ट के अंदर इसका जो मान है वो यहाँ पर क्या है कि x0 प्लस n-1 इंटू एच से x0 प्लस NH y/dx तो ये क्या है h/2, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x0 प्लस n-1 इंटू एच है ना, इसकी कोटि क्या हो जाएगी yn-1 प्लस ये मान क्या हो जाएगा yn। इसको हमने 5 नंबर कहा। तो इस प्रकार से ये जो n समाकल जो है उनसे समीकरण नंबर 3 से लेकर 5 तक का योग करने पर, यानी यहाँ जो अपने लिखे हैं ना ये यहाँ से लेकर समीकरण नंबर 3 आ गया, ये 4 आ गया, इस प्रकार से बीच वाले आते आते 5, तो ये n समाकल हो गए। इनका जब हम योग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा x0 से लेकर x0 प्लस NH y/dx तो h/2 तो हर एक में कॉमन आ जाएगा। पहले वाला मान क्या है y0 प्लस y1, फिर प्लस y1 प्लस y2 है ना, प्लस फिर ये क्या आ जाएगा y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-1 प्लस yn, ये आ गया यहाँ पर ये इक्वल टू, फिर देखो ये h/2 है ये, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि आप देखो यहाँ पर जैसे ये y0 है और लास्ट का क्या yn, ये सिंगल है, तो इनको y0 प्लस yn को हमने एक साथ लिख दिया। फिर बाद में फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे y1 प्लस y1 दो बार है, ऐसे ये y2 प्लस y2 है ना, ये भी दो बार आएगा। इस प्रकार से जो इसके बीच वाले मान है ना, ये y0 और yn को छोड़कर ये सारे क्या है डबल डबल आएंगे। तो इनमें से हमने क्या 2 तो बाहर ले लिया कॉमन, और फिर यहाँ पर ये है ना ये y1 प्लस कौन से y2 प्लस डॉट डॉट फिर प्लस yn-1 ये लिख दिए सारे इक्वल टू। उसके बाद में क्या है कि ये h है, अब इसे 2 है ना, इसको अपन अंदर ले गए, तो ये y0 प्लस y1/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-1, इसको अपने 6 नंबर कहा। अब यदि यहाँ पर जैसे x0 प्लस h है, इसको हम x1 कह दें, x0 प्लस 2h है, इसको क्या कह दें x2, डॉट डॉट ऐसे x0 प्लस NH है, इसको xn कह दें xn, ये माने तो इसका जो अन्य रूप जो है ना वो क्या हो जाएगा कि x0 से xn y/dx h, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू y0 प्लस yn, फिर प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-1, ये आ जाएगा। या इसमें x0 को अपने a कहा, xn को यहाँ पर b, तो y/dx h इंटू, तो ये जो है ना y0 प्लस yn, ये क्या है प्रथम एवं अंतिम कोटियों का ये माध्य, प्लस उसके बाद भी क्या है कि ये जो शेष बच गए ना ये सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग है ना, इसको हमने 7 नंबर कहा। तो ये जो है ये ट्रेपीजोइडल नियम कहलाता है ये। अब हमने देखो एक एग्जाम्पल लिया है कि ट्रेपीजोइडल नियम द्वारा निम्न समाकल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इंटीग्रल क्या है 0.2 से 1.4, फिर ये sin x माइनस log x प्लस e की पावर x और dx, ये fx का मान है जिसको अपन y कहते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है कि देखो ये 0.2 से 1.4 जो है ना, इसको क्या कहते हैं अपने प्रास कहते हैं, समाकल का प्रास, रेंज ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्या है 0.2 से क्या है 1.4 है, तो इनको क्या है कि हम इक्वल भागों में बांटते हैं, यानी h का मान निकालेंगे। तो जैसे मान लो अपने अनुसार है कि आप इसको 6 भागों में, एक 7 में, एक 8 में, 10 में, जो भी है ना,
तो हमने इसको जैसे 6 समान भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर h इक्वल टू वो क्या आ जाएगा 1.4 माइनस 0.2 अपॉन 6, यानी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन जो है ना कितने भागों में करना उसका भाग लगा देंगे। तो ये 1.2 अपॉन 6 इक्वल टू 0.2 आ गया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर क्या है कि हम अब क्या करेंगे कि विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर फलन के मानों की एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको समाकलन दे रखा है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो x, फिर अपन क्या लिखा उसमें जैसे वो साइन x है, फिर जैसे log x है, जैसे e की पावर x है, जबकि हमको क्या दे रखा है कि y इक्वल टू समाकलन है ना वो क्या हो गया साइन x माइनस log ex प्लस e की पावर x, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि h का मान क्या है, यहाँ पर ये 0.2 आया है, तो शुरू का मान कितना है 0.2। फिर इसमें देखो अपने 0.2 है ना वो ऐड करते गए, तो 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 और 1.4 ने अपर लिमिट आ गई। अब हम क्या करेंगे कि x का मान जो 0.2 है ना उसके ऊपर ये सारे पैसे, क्योंकि मान तो हमें ये निकालना है, मान लो ये मान क्या है कि 0.2 नहीं है, इसको हम x0, इसको x1, इसको है ना ऐसे x2, x3 ऐसे अपन कहेंगे। तो ये x0 पर इसका मान जैसे y0 है ना वो निकालेंगे, ये x1 हो गया तो इसका मान है ना अपन y1, ऐसे है ना ये कोटियाँ निकालेंगे। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है ना उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो उसके अनुसार 0.2 ये हमने क्या कि साइन जैसे x है ना, तो साइन 0.2 का जो मान है ना वो हम ये लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे लोग 0.2 का मान ये लिख देंगे, e की पावर 0.2 का मान ये लिख देंगे। फिर इन सब को जैसे है ना हम यहाँ पर ऐसे साइन x माइनस log ex प्लस e की पावर x यहाँ लिख के सोल्व करेंगे ना, तो ये मान y0 इक्वल टू क्या है 3.0296 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से आप जो है 0.5 पर साइन x का मान ये निकाल लिया, log x का ये निकाल लिया, e की पावर x का ये निकाल लिया। तो इन सब को जब अपन एक साथ जैसे यहाँ रखेंगे ना, तो ये y1 इक्वल टू क्या है 2.7974 है ना, ये आ जाएगा। इस प्रकार से 0.6 पे है ना ये मान निकालते हुए हम क्या कि y2 ये निकाल लेंगे। इस प्रकार 0.2 पे ये सारे मान है ना आप ये ऐसे निकालते हुए इसको y3 इक्वल टू है ना आपने ये निकाल लिया। उसके बाद में 1.0 पे जो इन सब के जो मान है ना वो क्या आ गया y4 इक्वल टू ये मान आ गया। 1.2 के ऊपर इनको जब आप ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये y5 इक्वल टू 4.0698 है ना ये आ गया। ऐसे लास्ट 1.54 पे ये और ये, तो ये y6 इक्वल टू 4.7042 है ना ये मान आ गए। तो इस प्रकार से ये सारे मान जो आ जाएंगे ना, तो उनको फिर अपन क्या करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल नियम का उपयोग करने पर, तो वो हमने क्या है कि 0.2 से 1.4 और ये y साइन x माइनस log x प्लस e की पावर x ये dx इक्वल टू, तो अब देखो h/2 इंटू ब्रैकेट में क्या है, जिसे इसमें शुरू का मान कौन सा y0 प्लस y6 प्लस फिर 2 इंटू मध्यवर्ती कोटियाँ कौन सी आ जाएंगी इनको, इनके बीच वाली y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। अब आप उस ऊपर वाली से है ना इक्वल टू h का मान 0.2/2, ये शुरू वाली कोटि y0 3.0296 प्लस ये लास्ट वाली कोटि है ना 4.7042 ये लिख दिया, प्लस फिर 2 इंटू ये सारी रिमेनिंग जैसे वो y1 2.7975 प्लस ये है ना अपने y2 का मान रख दिया, प्लस ये y3 का मान रख दिया है ना, प्लस है ना ये हमने किसके मान रख दिए ये y5 के मान रख दिए। इस प्रकार से इक्वल टू फिर देखो इसको इसमें डिवाइड किया 0.1। अब यहाँ पर इनको देखो ऐड किया तो ये मान आ गया, प्लस 2 इंटू जैसे ये जितने भी है ना ये सारी है इनको ऐड किया तो 16.4907 आ गया इक्वल टू 0.1। फिर ये 7.7388 है ये, प्लस इसको इससे इंटू किया तो मान कितना आ गया 32.9814। उसके बाद में इक्वल टू 0.1 और देखो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे ना तो ये 40.7152 आ जाएगा इक्वल टू, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4.07152, तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि समदुरुस्त कोटियों के लिए सामयिक क्षेत्र का सूत्र निकाला है, उसमें हम कुछ कंडीशंस रखे जैसे n इक्वल टू 1 रख के हमने क्या ट्रेपेजॉइडल नियम निकाला है,
और फिर उसको क्या है प्रूफ किया है और उस पर आधारित एक अपन ने क्वेश्चन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, है ना। और नेक्स्ट में फिर हम आगे की बातें पढ़ेंगे। धन्यवाद।